क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम रविंद्र सिंह है जी। रविंदर जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है इस बार असंध हल्के की जो सीट है किसके खाते में जा सकती है? मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन यहाँ की एमएलए की जो सीट रहेगी वो किसके पक्ष में जाएगी? ये बीजेपी के पक्ष में जाओगे जी, भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों कि बीजेपी के पक्ष में ही क्यों? वो भाई काम हो रहा है, बीजेपी का अच्छा काम कर रहे हैं मोदी साहब। मोदी जी ने अच्छा काम किया है। हाँ, अच्छा काम किए और किसी ने करे आज तक जो मोदी जी करके। हाँ, ऐसा काम तो किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, हाँ, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। अच्छे काम किए भाई। राहुल जी बने नहीं है, राहुल जी भी बोल रहे थे कि मैं भी अच्छा काम करूंगा मोदी से ज़्यादा। नहीं भाई, नहीं, बीजेपी तो बीजेपी है भाई। अच्छा। मोदी सरकार है, बीजेपी तो बीजेपी ही है। बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी आवेगी आने वाले टाइम में भी। आने वाले समय में भी बीजेपी ही बीजेपी आएगी। आवेगी, हाँ बिल्कुल आवेगी। तो यहाँ की सीट भी बीजेपी पर जाएगी। बीजेपी की बिल्कुल 100% बीजेपी है। तो चेहरा कौन सा हो सकता है, कैंडिडेट कौन सा हो सकता है? अब सारे की तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सीट बीजेपी की है। चाहे बीजेपी यार किसी बच्चे को भी सीट टिकट देगी नहीं अपनी। कोई 10 साल का बच्चा भी आओगे तो भी बन जाएगा। बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे वो भी बन जाएगा। यदि बीजेपी मेरे को टिकट दे रही है, नहीं मैं तो एक दुकानदार हुआ, मैं तो मैं बन जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं। लेकिन पहले का मुकाबला कड़ा हुआ था। 2019 की बात करें तो काफ़ी कम अंतर था हार और जीत में। ऐसे ऐसे पहला कुछ और काम था, पहला काम कम थे। हाँ, जो काम मोदी साहब ना करे, किसी ने करे हैं। हाँ, धारा 370, हाँ, 3 तलाक, किन्ने करे आज तक में काम? बीजेपी सरकार ने कर दिए। तो यही कारण है कि कारण तो बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, इससे भी और ज़्यादा बड़े कारण हैं। ऐसे ऐसे पुल बना दिए मोदी ने, मान लो किसी ने बनाए पुल में? कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं बना दिए? ऐसी सड़क बना दी, ऐसी सड़क बनाई, मान लो किसी ने भी नहीं बनाई सड़क है भाई। अच्छा, देखिएगा, दुकानदारी है आपकी फिलहाल कैसी चल रही है गाँव में? भाई अच्छी चल रही है। ठीक चल रही है, हाँ। लेकिन राहुल जी कहते हैं कि दुकानदारों की दुकानदारी खत्म है, युवाओं को रोजगार खत्म है। ऐसे है दोस्त। हाँ, ऐसे है भाई साहब। हाँ। जब 70 साल के वृद्ध ना काम है या 10 साल के बच्चे ना काम है, तो युवा ने काम क्यों नहीं? युवा ने तो काम अपने आप होना चाहिए। जब 10 साल के बच्चे दुकान पे लग गए हैं या 60 साल तक ऊपर बुजुर्ग दुकान पे लग गए हैं, उन्हें क्यों काम है? तो मतलब सही चल रहा है। सही चल रहा है जी जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मुकेश कुमार। राकेश? मुकेश जी, आपको क्या लगता है? भाई साहब तो बीजेपी से बड़े प्रभावित है, यहीं की सीट की बात करने आए हैं, किसके खाते में जा सकती है? ये ठीक बोल रहे हो। ठीक बोल रहे हैं। यहाँ की 14,000 वोट है गाँव की, सालवन की। आपके गांव की? हाँ जी। अच्छा, 14,000 में 10,000 तो कटी गई नहीं बीजेपी। अरे भाई साहब, पहले आंकड़ा लगा लिया, 10 कहीं नहीं गई बीजेपी के अलावा। नहीं, जानती नहीं। क्या कारण मानते हैं कि गांव के भी लोग जो आप बता रहे हैं कि 10,000 वोट है जो बीजेपी पर जा सकते हैं? बस वो तो पता नहीं भाई, शुरू से बीजेपी दे रहे हम तो। शुरू से ही रहे हैं जी। और भी लोग हैं, क्या नाम है भाई साहब? कृपा शंकर। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं करेंगे। अच्छा, ये भाई साहब बीजेपी से प्रभावित है, हम पूछने के लिए आए हैं विधानसभा की सीट किसके खाते में जा सकती है? आप लगता है सारी टीम इसी बीजेपी से ही है। बीजेपी को जानती है, बीजेपी को समझती है। सालवन गांव में इस बार भी एमपी की जितनी वोट हुई है लगभग 3800 समथिंग, यानी कि 50% से ज़्यादा बीजेपी को गई है। 50% से ज़्यादा अब की बार भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर ही गई है। बीजेपी पे गई है। और विधानसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा पे भी कैंडिडेट अगर बीजेपी का मजबूत है और अच्छे से निकाल लेगा, बहुत अच्छे से निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो भाई साहब बता रहे हैं 14,000 वोट में से 10 तो पक्के हैं बीजेपी के, ऐसा ही है क्या? जितनी है ये मानी चलिए, विधानसभा का इलेक्शन तो चलो कुछ कम हो सकती है, हाँ। ये भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये मान के चलिए 70% तो है ही है। अच्छा, 70% है। 70% तो कोई नहीं गई। जी, आपके क्या नाम है भाई साहब? रोहित राणा। राणा जी, आपको क्या लगता है किसके खाते में जा सकती है यहाँ की सीट? बीजेपी और सिद्धि। क्यों बीजेपी ही क्यों? बस काम करे और क्या। बीजेपी अच्छा काम कर दी है। काम कर। राहुल जी तो बोलते हैं कुछ बीजेपी ने अच्छा काम किया ही नहीं। वो तो चुटकुले सुना और कुछ नहीं करता। अच्छा, बस चुटकुले चाहिए। लेकिन देखिएगा 400 पार का जो नारा दिया गया था, हालांकि 400 पार तो नहीं हो पाए, एनडीए की सरकार बन गई है, कारण क्या मानते हैं? ऐसा है जी, 400 पार चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, एम तो रखना ही चाहिए, एम अच्छी चीज़ है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी रह गई होंगी, किसी न किसी इसमें लगा लीजिए आप, कुछ है कहीं ना कहीं कुछ बात आ जाती है, छोटे छोटे इशू बहुत है, आता है कुछ ना कुछ। लोग चाहते हैं कि 10 साल के बाद तो कुछ रिवीजन भी होना चाहिए। ये भाई तो कैंडिडेट एक मिनट, कैंडिडेट गलत चुने गए? हाँ, उसका फर्क पड़ा थोड़ा सा। अच्छा, बाकी कुछ कैंडिडेट चेंज होते हैं। हमारे गांव में ये फर्क पड़ा भाई, राजपूत गिल्ला रोड़ा करा था ना बीजेपी ने, हाँ, उसका फर्क पड़ा। ये फर्क पड़ा। हाँ, आप भी आपने यूपी में देख लिया, आप भी देख लिया। हाँ, ये फर्क पड़ा। आपने बदले भाई, हम तो शुरू से मतलब कि ना देनी तो बीजेपी थे हमने। भाई मान ली राजपूत जो कट गया नहीं,
बीजेपी का यू कारण था। अपना राजस्थान देखा, गुजरात में देखा, और लेकिन आप नहीं कटे, हम तो कटे को नहीं, हमारा गांव कट रहा, बहुत कट रहा। बहुत लोग कट गए, कहने का मतलब यह है बहुत लोग कट गए। हमारे ये पंडित है, हम राजपूत, हमारा वो ऑप्शन नहीं है कोई भी, सिर्फ बीजेपी है, ओनली बीजेपी। वो भाई साहब एक गर्मी का वो बता रहे, आप ही बता रहे थे गर्मी का कारण। गर्मी का जो परसेंटेज था ना वो वोटर नहीं निकला बांटता है। अच्छा, और लोकसभा चुनाव में जो काम हुआ ना उससे कम वोट पड़ा, यहाँ विधानसभा में ज़्यादा पड़ेगा। हाँ यहाँ तो कम से कम 73-74 से वोट पोल हुई है इनका। हाँ हाँ हाँ। आज इसमें तो 4,500 बीजेपी की है, बाकी कांग्रेस की है। ये गर्मी का भी कारण मानते हैं। बाकी हमारे संद में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी की साउंड जा रही है हमारे एरिया में, इसमें असंध हल्के में सबसे ज्यादा 3770 कुछ चली। 3800 प्लस है, 3800 प्लस वोटिंग अभी भी है। तो यहाँ से बीजेपी निकल यहाँ तो जाएगी। बीजेपी, आपको पता ही है करनाल डिस्ट्रिक्ट का क्या रुझान था। लेकिन पिछली बार का कड़ा मुकाबला था भाई साहब। मुकाबले होते हैं, देखिए कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड भी करता है, कुछ कास्टिज्म पे भी डिपेंड करता है, हर चीज़ें आती है सामने, तो आएगा कुछ ना कुछ। लेकिन ये है कि बीजेपी पे अगर अच्छी कोई कैंडिडेट अगर मिलेगा तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। जी शुक्रिया आपका। आप क्या नाम है जी भाई साहब? कुलदीप जी, आपको क्या लगता है यहाँ की सीट किसके खाते में जाएगी विधानसभा की? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी या कोई और? सही आदमी आएगा तो बीजेपी की जाओगी, नहीं कांग्रेस की आए पक्की। सही आदमी आएगा तो बीजेपी की, नहीं तो कांग्रेस की पक्की है। ऐसा क्यों भाई साहब? हाँ, सही आदमी कौन सा होना चाहिए बीजेपी से? सही तो इस एरिया का काम करने वाला आदमी का टिकट मिलेगा तो वोट मिल जाएगी। नाम आया किसी का, चेहरा आगे आया किसी का? सारा भी आओगे, सब क्या होंगे, आवेगा, अभी समय है। सब अभी नहीं तो कांग्रेस तो पक्की है। किया। नहीं, कांग्रेस के पास चले जाएंगे? हाँ कांग्रेस ये कांग्रेस के पास भी जा सकते हैं। आ जाओ, थोड़ा सा और भी घूम लेते हैं। हाँ ये, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिलहाल देखिएगा, हाँ आ जाओ इस साइड में आ जाओ। फिलहाल देखिए गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गांव के जो लोग हैं चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर सोच रहे हैं। कैसे हैं जी? बहुत अच्छे भाई साहब। क्या नाम हो गया आपका? तेजपाल राणा जी। अच्छा राणा जी, विधानसभा चुनाव के बारे में क्या लगता है, किसके खाते में जा सकती है सीट? बीजेपी बस। राणा जी बीजेपी बता रहे हैं। बीजेपी अपना तो बीजेपी है। ऐसा क्यों, बीजेपी ही क्यों? भाई बीजेपी ने आज तक अच्छे काम करे, कोई बुरा तो करे नहीं। राहुल जी बोलते हैं कि युवाओं को नौकरियां नहीं है, रोजगार भी खत्म है, मजदूर को मजदूरी नहीं है। अच्छा, हाँ। और राहुल ने कितना नौकरी लगा दिए, कितने नौकरी लवाए? जब तक बीजेपी की सरकार आई हमारे गांव में, तो जब तक नौकरी लगनी शुरू हुए गांव में, हाँ जब से नौकरी लगनी शुरू हुई है। कितनी नौकरियां लगी बीजेपी के राज में? बीजेपी के राज में कम से कम ज़्यादा नहीं, कंधा में मतलब 500-700 बच्चे लग गए बगैर पैसे के। गांव में 500-700 बच्चे लग गए हाँ बगैर पैसे के, पिछले 10 साल में। पक्का। और पहले की सरकार थी कांग्रेस की, तो उस समय कितने बच्चे लगे थे? उस टाइम हमारा बच्चा अगर जो एक लगे था ना, हमारे राजपूतों का एक बच्चा लगे था तो जाटों के 20 लगे थे। अच्छा, हाँ, चौटाला की सरकार में भी यही था। पहले ही अगर जो हमारा बच्चा नौकरी लगने जावे था ना, उस सीट पर पहले ही लग ले थे। अच्छा, हाँ, हमारा तो कोई लगे ही नहीं था पहले। अच्छा। हाँ जी। लेकिन अब कितने गांव में कौन कौन सी कास्ट के लगता है कि बच्चे लगे हैं? से हर कास्ट के जो भी क्वालिफाइड है, जो पढ़ा लिखा है, जो जिसके पास कोई भी हुनर है ना, वो नौकरी लगेगा। अच्छा, किसी जाति का हो, कोई भेदभाव नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है। तो पहले रिश्वत थी क्या? क्या नहीं थी यार, सब कुछ था। अब नहीं है। अब नहीं है। हमारा खट्टर है, जमा ईमानदार है, ईमानदार है। बिल्कुल ईमानदार। लेकिन लोग आरोप लगाते हैं फैमिली आईडी वगैरह में उलझा के रखते कुछ हैं। नहीं है तो चले करे यार। मतलब हर बंदा तो भगवान पे भी खुश नहीं होता। हो आज तक बिल्कुल 100 के 100% तो भगवान पे खुश नहीं होते, फिर वो तो इंसान है। जी। तो यहाँ की सीट बीजेपी के खाते में, बीजेपी के खाते में। कैंडिडेट कौन सा हो सकता है, चेहरा कौन सा हो सकता है? भाई चेहरा तो देखो भी भाई, जिसने ले आवेंगे वही देखेंगे भी। कोई भी आ जाए, हाँ कोई आ जाए, कोई देखो ऐसा तो है, मतलब देखो कोई बिल्कुल ही ऐसा आएगा भाई जो कुछ करने के लायक ही नहीं है, तो उस तरह कैसे देवेंगे? वो फिर भी बीजेपी के ही वोट देंगे। देखो हम तो। जी 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 जी। ठीक है। चलिए, नाम क्या बताया आपने? तेजपाल राणा जी।